महत्वपूर्ण अपडेट मृत्युंजय हम तक पहुंचा रहा है, लेकिन एक बार फिर से मैं पीछे की तस्वीरें चाहूंगी, आप वहीं रहें क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नेटवर्क में किसी तरीके की कनेक्टिविटी में कोई इशू आए। लेकिन इस वक्त जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, ये सब कुछ कैमरा में कैप्चर हो रहा है। यहीं ठीक जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में अभी भी उन लोगों की मौजूदगी कॉर्डन ऑफ इलाके के अंदर है जो रबल हटाने का काम कर रहे हैं, मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जो स्ट्रेचर्स के साथ अंदर गई है, मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि मलबे के अंदर कोई दबा हो सकता है, ऐसी आशंका होने के मद्देनजर डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। जो स्निफर डॉग्स हैं उनके साथ अंदर जाने की कोशिश की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कोई और भी इस मलबे के अंदर दबा तो नहीं, क्योंकि यहाँ जो ये सामने बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इसके भी कई हिस्से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करने के बस 40 सेकंड में ही क्रैश हो गया। उसी विमान की दूसरी तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें आप यात्रियों की मौत से पहले के आखिरी 40 सेकंड को गिन सकते हैं। ये बहुत क्रूशियल तस्वीरें हैं। अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, उसके बाद ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और देखिए इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जो विदेशी बताई जा रही हैं टीम्स भी यहाँ पर पहुँचनी थी। मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी नागरिक हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। अचानक से कैमरा की एक्टिविटी आपको नजर आ रही है तस्वीरों में। इस वक्त घटनास्थल का मुआयना करने के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ देखिए तस्वीरों में एक शख्स आपको नजर आ रहा है। हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है, चूंकि हम इन्हें ठीक से देख नहीं पाए। देखिए ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, जानकारी जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त अचानक एक्टिविटी एक बार फिर से घटनास्थल पर बढ़ती हुई, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 1:38 20 सेकंड पर विमान ने उड़ान भरी और 1:39 पर यह विमान क्रैश हो गया, दुर्घटना का शिकार हो गया। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये विमान था जो दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिसकी फ्लाइट नंबर AI 171 थी। विमान ने लंदन के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से दोपहर 1:38 20 सेकंड पर टेक ऑफ किया था। समय की ये सटीक जानकारी एयरपोर्ट की सीसीटीवी से हासिल हो पाई है और एयरपोर्ट की बाउंड्री से बाहर निकलते ही यानी टेक ऑफ के ठीक 40 सेकंड बाद 1:39 पर यह विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर में एक बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया। वही मेघानी नगर इलाका जहां इस वक्त हम लोग मौजूद है, जहां अभी भी तलाश की जा रही है कि कहीं मलबे के अंदर कोई दबा तो नहीं हुआ है। मैं इस वक्त अपने सहयोगी अंकित गुप्ता का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी अस्पताल में, चूंकि वो मौजूद है। वहाँ किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं अंकित, क्या कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रतिमा, यहाँ पर जो पीड़ित परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खोया, उनके पहुँचने का लगातार सिलसिला चल रहा है। और देखिए यहाँ पर एक ऐसा ही परिवार अभी भी मौजूद है जो है DNA सैंपल के लिए यहाँ पर पहुँचा है और हर कोई यहाँ पर जो पहुँच रहा है उसकी इस वक्त जो है प्रतिमा, अब आप मनोस्थिति समझिए क्या है। इस वक्त मनोस्थिति ये है कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि हमारे अपने जो इस विमान दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, आखिर उनका पार्थिव शरीर कहाँ है। और ये यहाँ पर जो है उम्र दराज लोग भी मौजूद हैं। आप लोग भी DNA सैंपल करवाने के लिए, DNA टेस्ट करवाने के लिए? आप लोग का DNA? हाँ, हो गया। कौन थी यात्री? ये मेरे पास मेरी बहन। आप छोटी बहन थी? बड़ी बहन थी। कहाँ जा रही थी? लंदन जा रही थी। क्या नाम है? लाभू बहन रमेश लाल ठाकुर। अभी आप लोगों ने DNA टेस्ट दिया, खून दिया है? हाँ। क्या बोला है, कब तक जो है बताएंगे? क्या 72 आवर्स। उससे पहले जो है कुछ से पहले मना बोला। तो आप लोगों की बात कब हुई थी उनसे, आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी इनका कल सुबह आपका बात हुआ? मैं सणाई बात थी कल थी। बहुत खुश होंगी, लंदन जा रही थी, क्या करने? वही की डिलीवरी करने, गोद भरने के लिए। बहू की डिलीवरी थी। हाँ। तो देखिए एक दादी अपने जो एक नव जीवन आने वाला था, अपनी बहू की डिलीवरी उनकी होनी थी, वहां जा रही थी और उनकी जो इस दुर्घटना में मौत हुई है। और ऐसे तमाम परिवार सोनू लेने जाते थे, सोना लेके जा रही थी, भरी थी, बद्दू नजरों नजर जोई ने। गोद भराई का कार्यक्रम था। हाँ। वीडियो कॉल में सब देखा है, वीडियो कॉल से बात हुआ है, वो बहुत खुश थे। हाँ, और अभी जो क्या बताया है, आप लोगों ने DNA सैंपल दे दिया? दे दिया है, तो 72 घंटे के बाद मिलेगी। देखिए प्रतिमा, ये इस तरीके की जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं वो आपका दिल भी कचोटती है। वो जो है ये सोचने पर मजबूर करती है आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, और किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है। लेकिन जो परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अब आप खुद देखिए यहाँ पर जो है ये महिला पहुँची हैं और अपने जो परिवार के लोगों के साथ पहुँची हैं। DNA सैंपल दे दिया है, कहा गया 72 घंटे इंतजार कीजिए, यानी कि अभी इनको ये भी नहीं पता है कि इनके जो अपनी जो बहन थी
वो उनका अगर वहां पर शव रखा भी हुआ है, पार्थिव शरीर रखा भी हुआ है, तो वो है कौन सा, क्योंकि बॉडी इतनी बुरी तरह से यहाँ पर डैमेज हुई है, जली है कि बिना डीएनए सैंपल के उसकी पहचान नहीं हो सकती। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमको यहाँ जानकारी मिल रही है अस्पताल में, जब तक सभी डीएनए की रिपोर्ट, डीएनए सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, तब तक बॉडी हैंडओवर नहीं की जाएगी। और ये एक बड़ी खबर इस वजह से भी है, यानी कि इस लिहाज से 72 घंटे का वक्त दिया जा रहा है इन तमाम लोगों को। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 72 घंटे तक इन परिवार के लोगों को, परिवारजनों को जिन्होंने अपनों को खोया है, कमोवेश इसी तरह का इंतजार करना पड़ेगा। तब जाकर के उनको पता चलेगा कि वो जो पार्थिव शरीर इस वक्त अस्पताल की मॉर्चरी में है, उसमें से इनके अपनों का कौन सा है। लेकिन मना जा रही थी खुशियों के लिए, जा रही थी अपनी बहू की गोद भराई के लिए, लेकिन हो गई हादसे का शिकार। और फिलहाल अब परिवार वाले अस्पताल में मौजूद हैं डीएनए टेस्ट के लिए। जी प्रतिमा। दर्द की ऐसी एक नहीं अनेकों कहानियां हैं जो हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हंसी खुशी लोग यहां से लंदन जा रहे थे, कोई किसी कार्यक्रम के लिए जा रहा था, कोई अपनी ज़िंदगी वहां शुरू करने के लिए जा रहा था। और इस तरह की तमाम कहानियां जब सामने आ रही हैं तो उस मनोस्थिति का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसकी चर्चा मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता कर रहे थे कि सोचिए उन परिजनों का हाल जिन्हें जब पता चला होगा कि जिस प्लेन में अभी अभी हमने अपने परिजनों को बैठाया है वो टेक ऑफ के 40 सेकेंड के अंदर अंदर दुर्घटना का शिकार हो गया। फिर वो लंबा इंतजार जब उन्हें पता करना था कि उनके परिजन जिंदा है या नहीं, फिर वो लम्हा जब ये अनाउंस कर दिया गया कि विमान में मौजूद कोई भी शख्स सिवाय एक यात्री के नहीं जिंदा बचा है। ये तमाम ऐसे लम्हे हैं जो मुझे नहीं लगता कि ये परिजन जिंदगी भर भुला पाएंगे। और अभी भी जब डीएनए सैंपल्स दिए जा रहे हैं तो इन्हें 72 घंटे का इंतजार और करना है, जब इन्हें ये पता लग पाएगा कि कौन सा शव इनके अपने परिजन का शव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।